वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल RJ IT एक्सपर्ट। RJ IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम HTML के कुछ नए टैग्स लेके बात आए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग यानी फॉन्ट फॉर्मेटिंग के कुछ एडवांस टैग के, जो आप यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। यानी कोडिंग के समय आप उन सबका टैग का भी यूज आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा वो ना करते हुए, विलंब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जो कि ज़्यादा टैग्स हैं फॉर्मेटिंग के, लंबे हो जा रहे हैं। तो हम आज इसमें ख़त्म कर लेते हैं अपने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स। तो देख लेते हैं कि करके कि हमारे फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में हमने सब बात कर ही लिया था। हमें प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एक यूज कर लेते हैं। प्री, यहाँ देखिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अगर इसमें हम कुछ लिखते हैं कोई भी चीज, तो वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा, यानी हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के को इंडिकेट करता है। जब कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज करना हो तब आप इस टैग का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है। तो इसका तो आप यहाँ पे आके ब्राउजर पेज को रिफ्रेश करेंगे या 5 की प्रेस करके यहाँ देखिए हेलो वर्ड लिख के आ गया। यानी ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, यानी नॉर्मल फॉन्ट से अलग फॉन्ट होता है ये। अब उसके बाद हम लाइन चेंज कर लेते हैं, यानी BR का यूज कर लेते हैं। हम अगले लाइन में दूसरे टैग को यूज कर लेते हैं। दूसरे टैग को यूज करने के लिए हम ब्लॉक कोटो का यूज करते हैं, यानी ब्लॉक को टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए ब्लॉक कोटो का यूज करते हैं। यहाँ देखिए ब्लॉक कोटो टैग्स आपका आ गया है। ब्लॉक कोटो टैग्स का यूज करते हैं और इसमें हम जो भी ब्लॉक टैग के रूप में यूज करना चाहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसमें हम ये हो गया इंडिकेट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, यानी ये कैसे हमारा आउटपुट मिल रहा है। देखिए F5 की प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, देखिए ये ब्लॉक को इंडिकेट करता है, यानी हेलो वर्ड यहाँ से इंडिकेट ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक के रूप में आपका कंटेंट दिखाई देगा आपका। अब फिर आगे के टेक्स्ट के बारे में, आगे के कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने फिर से एक बार BR यूज कर लिया। आगे का टेक्स्ट हमारा है HR। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है कहीं पे तो HR टैग का आप यूज कर सकते हैं। HR। ठीक है, अब HR करेंगे तो देखिए HR करते ही यहाँ पे आपके ब्राउजर पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर गया। अब इसके नीचे हमें कोई मैटर टाइप करनी है तो आप इसके नीचे आप मैटर टाइप कर सकते हैं। आगे का हमारा होगा टाइप राइटर टेक्स्ट, TT, डबल T कर देंगे तो ये टाइप राइटर फॉन्ट होता है। टाइप राइटर फॉन्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं टाइप राइटर फॉन्ट। टाइप राइटर फॉन्ट यहाँ पे आपका आ गया। या आप यहाँ पे TT टैग का यूज कर सकते हैं। TT टैग यानी टाइप राइटर फॉन्ट कैसे यूज होता है, टाइपिंग मशीन के समान जो होता है ये कार्य करता है। तो यहाँ देखिए टाइप राइटर फॉन्ट का आपका अलग ही फॉन्ट शो करता है। तो यानी ये सब फॉन्ट के लिए होते हैं, आप किस तरह से फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं। हम अगला BR टैग यूज कर लेते हैं। BR टैग में हम बात करते हैं EM एम्फेसिस, यानी एम्फेसिस टैग का अगर हम यूज करना चाहें, यानी एम्फेसिस टैग यूज कर लेते हैं। एम्फेसिस टैग में जो होता है किसी भी वर्ड को बोल्ड के रूप में करता है, यानी बोल्ड फॉर्मेट में इसको शो करता है। एम्फसाइज द टेक्स्ट, एम्फसाइज द टेक्स्ट, एम्फसाइज द टेक्स्ट। या ये अलग से ही बोल्ड की तरह, ये इटैलिक की तरह काम करेगा। देखिए एम्फसाइज द टैग, यानी ये फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। चाहे आप इटैलिक टैग का यूज कर सकते हैं या फिर एड्रेस लिखने के लिए आप एम्फेसिस टैग का भी यूज करते हैं, जो यूनिक फॉन्ट को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम फिर अगला टैग बात कर लेते हैं। BR टैग हो गया। BR टैग में आ जाएंगे। अगला टैग हमारा होगा एड्रेस। अगर आप कोई एड्रेस इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। एड्रेस टैग हो गया। एड्रेस टैग में आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं अपना, तो ये अलग, थोड़ा अलग लुक देगा। कंपनी बार, देखिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप F5 करके रिफ्रेश करेंगे, F5, देखिए ये थोड़ा अलग लुक देगा आपको।
यानी नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा हटके देगा। तो एड्रेस के लिए आप एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग के लिए ब्राउजर पेज पर। हमने फिर से br टैग यूज कर लिया, br टैग इंटर करेंगे। br टैग यूज करने के बाद स्ट्रांग, यानी अगर कोई टिपिकली फॉन्ट बोल्ड यूज करना चाहते हैं आप, तो आप स्ट्रांग टैग का यूज कर सकते हैं। स्ट्रांग, देखिए स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पे इंडिकेट टिपिकली बोल्ड फॉन्ट, यानी बोल्ड फॉन्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे टिपिकल बोल्ड फॉन्ट इंडिकेट, ठीक है। तो ये आपका बोल्ड फॉन्ट की तरह शो होगा। F5 करके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए टिपिकल बोल्ड फॉन्ट, यानी बोल्ड टैग यूज किए बगैर आप बोल्ड फॉन्ट के रूप में आप इस टैग का यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग के लिए आप ब्राउजर पेज पर। फिर अगला टेक्स्ट होगा हमारा, br करके चेंज कर लेते हैं, सॉरी br। साइट टैग, साइट यानी सिचुएशंस, कोई सिचुएशंस नोट लिखनी है तो आप साइट टैग का यूज कर सकते हैं। साइट टैग में आप किसी भी प्रकार के सिचुएशंस नोट को लिख सकते हैं। हाईलाइट सिचुएशंस नोट्स, हाईलाइट सिचुएशंस नोट्स को आप यहाँ पे जो होता है टाइप कर सकते हैं। सेव करके हम चेक कर लेते हैं हमारा सिचुएशंस नोट कैसे आया है। F5 की प्रेस करके करेंगे। देखिए हाईलाइट सिचुएशंस नोट्स, तो सिचुएशंस नोट को आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं साइट टैग का यूज करके। कोड, अगर किसी चीज़ों को कोडेड के रूप में आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो br टैग हम करते हैं, लाइन चेंज करते हैं, कोड टैग का यूज करते हैं। कोड टैग, अब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो कोड फॉर्मेट में आपका शो होगा। तो यहाँ पे इंडिकेट द कोड फॉर्मेट टेक्स्ट है। तो ये जो आपका अगला टैग आएगा, ये टेक्स्ट को जो होता है कोडेड के रूप में इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पे इंडिकेट द कोड फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इंडिकेटेड द कोड फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह से इन सब सारे टैग का यूज जो होता है फॉर्मेटिंग टैग के लिए रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको जैसी आवश्यकता होगी आप आवश्यकता के अनुसार इन सब टैग्स का यूज कर सकते हैं। अगर कोई पैराग्राफ आप इंडिकेट करना चाहते हैं अपने पेज पे, तो आप पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने br टैग यूज किया, br टैग में हमने एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ टैग होगा, p टैग, ओनली p लिख देंगे। p लिखने का मतलब हो गया ये पैराग्राफ टैग को यूज करेगा। आप यहाँ पे किसी भी चीज को लंबे पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग कमांड का यूज, यानी पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ गया माई सेल्फ RJ फ्रॉम बस्ती। तो आप पैराग्राफ सेंटेंस का यूज इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कोई भी मैटर हेडिंग के रूप में लिखनी है तो आप हेडिंग टैग का यूज भी कर सकते हैं। हेडिंग के रूप में आप 6 टैग हेडिंग के रूप में कर सकते हैं। H1 H2 H6 करके जो होता है आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ हेडिंग बनाना चाहते हैं तो H1 करके हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम आज कमांड जो यूज कर रहे हैं फॉर्मेट टैग है, तो ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। तो ये हमारा हो गया हेडिंग टैग। तो यहाँ देखिए हेडिंग हो गया आपका। आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे पेज को F5 करके, ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। तो आप यहाँ पे ये हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 2 3 4 5 6 7 भी 6 हेडिंग तक आप यूज कर सकते हैं। H2
देखिए 6 हेडिंग है आपके सामने इंडिकेट कर रहा है, तो सब स्टेप बाय स्टेप 6 हेडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। H2 लाइक एज फॉन्ट फॉर्मेटिंग। देखिए ये हमारा सेकेंड हेडिंग हो गया। तो इस तरह से आप 6 हेडिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग के टैग्स। इसमें हमने फॉर्मेटिंग के सारे टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस पे CSS पे बात करेंगे, यानी अगले ट्यूटोरियल्स में हम CSS के बारे में बात कर लेंगे कि आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए CSS टैग का यूज कैसे करेंगे। जब CSS टैग कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे के टैग्स के बारे में बातें करेंगे। तो इस पार्ट में हम इतना ही बात करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।